हमारे पूर्वज के अनुसार से एक बहुत मस्त कहावत है ना कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। न्यू वेंडर 2025 ये वेंडर क्या होता है जो, और एसीसी टीसीएस भरवानी पहले कंडक्ट करवाते थे टीसीएस जो ऑलरेडी टाटा का था। अब सरकार ने इसको ये मेरे भाई टर्न इसको हटा दिया गया, इसके स्थान पर ईडी डाल दिया गया। हेलो दोस्तों, आज की जो हम लोग का जो समय जो गुजर रहा है ना, एक बहुत पीड़ा के साथ गुजर रहा है। जो स्टूडेंट के प्रति हम रवैया देख सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में फ्यूचर बहुत दिक्कत होने वाला है। हम आज का जो मुद्दा लेकर के आए ना कि जो स्टूडेंट जो एसीसी के जो एग्जाम दे रहे हैं ना, उसके प्रति कुछ ना कुछ सिस्टम में कमी भी है और कुछ एक ऐसा कमी जो हम ऑलरेडी उसका पूरा नहीं कर सकते। तो आज हम एक ऐसा लेकर के आए कि न्यू वेंडर 2025 ये वेंडर क्या होता है जो, और एसीसी टीसीएस वर्सेस ईडीक्यूटी क्या है जो, एक नया चीज आया है। और एसएससी प्रोटेस्ट जो है ना, जितना जो बड़े बड़े टीचर जो हैं जो ऑनलाइन क्लास करवाते हैं जो ऑफलाइन क्लास करवाते हैं, वो 31 जुलाई के दिल्ली में प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, उसके प्रति भी कुछ होना चाहिए। बात ये आता है। फिर हम बात लिए लास्ट वाले में कि ऑल टीचर्स मीट विथ डीओपीटी मिनिस्टर के साथ बातचीत क्या करना चाहते हैं जो, तो अच्छी तरीका से हम मिलकर के बात करेंगे बहुत बारीकी ढंग से, ताकि कुछ भी कोई कमियां नहीं रहे और कुछ ना कुछ सिस्टम को सुधार भी किया जा सकता है। तो ये आपका वेंडर जो होता है, ये वेंडर मेरे दोस्त आपको एग्जाम कंडक्ट करवाने की जो कंपनी होता है उसको नाम दिया गया है ना कि एसएससी पहले जो एग्जाम कंडक्ट करवाती थी। हालांकि एक एसएससी एक आपको एक आयोग है जो एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो ऑलरेडी ये एग्जाम करवाती है अलग अलग पदों के लिए, चाहे तो वो एलडीसी का हो या चाहे तो हम कह सकते हैं सीएचएसएल में एलडीसी भी आता है या चाहे तो एमटीएस भी आ सकता है, सीजीएल भी आ सकता है। उसको कंपनी पहले कंडक्ट करवाते थे टीसीएस जो ऑलरेडी टाटा का था। अब सरकार ने इसको ये मेरे भाई टर्न ओवर को इसको हटा दिया गया है, इसके स्थान पे ईडीक्यूटी डाल दिया गया है। देखिए ईडीक्यूटी एक ऐसी कंपनी है जिसका ऑलरेडी हम पहले से भी देखें तो हम कह सकते हैं कि इसकी रवैया अच्छा नहीं था। मध्य प्रदेश में भी देखें तो ऑलरेडी ईडीक्यूटी का नाम पहले से बैन कर चुका है। फिर उसके बाद में अगर हम देखें तो यूपीएसआई का एग्जाम कंडक्ट करवाई थी शायद 2018 या 21 में, तो वहां भी धांधली हुआ था। तो यहाँ बात ये निकल के आ रहा है कि इस बार जो एग्जाम है ना, कैरेट मुद्दे के अनुसार से तो हम बात करें तो यानी कि हम कह सकते हैं एसएससी स्टाफ सिलेक्शन का जो है ना, यानी कि एसएससी जो सिलेक्शन पोस्ट का है 13 यानी कि 13 का जो 10th लेवल का है, जो ऑलरेडी उसका एग्जाम होने के दौरान लड़का लोग को जो ना नोटिफिकेशन से पहले यानी कि नोटिफिकेशन आता है कि आपका एग्जाम है, एग्जाम तो आपको सेंटर दूर दे दिया जाता है, ये भी बात आता है। अब लड़का लोग अगर सेंटर पे पहुंचता है आगे नोटिस छिपा जाता है कि आपका एग्जाम कैंसिल हो गया है। पहला दुख की बात। दूसरा दुख की बात यह है कि अगर कोई लड़का अगर एग्जाम देने में कंडक्ट हो, जैसे एग्जाम दे रही है तो एग्जाम देने के बाद उसका माउस नहीं काम करता है, कभी उसका लैपटॉप नहीं काम करता है। तो ये रवैया स्टूडेंट के साथ गलत बिहेव करना ये हमें उचित ना लगता है। तो हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिस्टम में कुछ तो कमी है जिसको हम सुधार सकते हैं। तो बात यह आता है कि ईडीक्यूटी जो है ऑलरेडी ये बंदा अच्छी तरीका से ढंग से काम नहीं कर रहा है, इसको अच्छे तरीका से काम करना चाहिए, इसमें दो राय नहीं है। और बात ये आता है बोस कि ये लोकतंत्र है, अगर आप अच्छी तरीका से वर्क नहीं करते हैं, चाहे तो हम हो या कोई अदर व्यक्ति हो, आपको उस काम के लिए अधिकार नहीं मिलना चाहिए, जो बात आता है जो। इसलिए इसको हम ये कह सकते हैं कि चाहे तो अपने आप को रिफॉर्म करो या चाहे तो हम ये कह सकते हैं कि अपने आप को यहाँ से प्लेसमेंट करिए। अब फिर से हमको टीसीएस चाहिए। सरकार ने टीसीएस को हटाया क्यों, इसका पीछे भी कारण है कि टीसीएस जो है ना अपना फीस जो है ना एक अच्छी कॉस्ट में लेता था ताकि हम एग्जाम को अच्छी तरीका से करवा सके। बात यह आता है कि टीसीएस जब 2018 में एंट्री किया होगा शायद, तो तब से उसका एसएससी का एग्जाम मात्रा क्लियर नहीं हुआ है। इसका करेक्टर यह भी है। प्लस में यह है कि इसका सेंटर का कोई शिकायत नहीं होता था किसी स्टूडेंट के साथ कि इसका सेंटर बहुत दूर दिया जाए या नजदीक, ऑलरेडी जिसके चॉइस के अनुसार से उसका सेंटर मिलता था टीसीएस का। तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं टीसीएस भी अच्छा है, ये भी बात आता है। और हमें यह लगता है कि ईडीक्यूटी को हटा करके टीसीएस के डाल दिया जाए, इसमें दो राय नहीं है। अगर ईडीक्यूटी को अगर डालना भी चाहते हैं तो आपको अच्छी तरीका से रिफॉर्म कीजिए। कैसे कि सिस्टम है और सिस्टम के साथ खिलवाड़ कीजिएगा तो किसी करेक्टर का बात होता है। कोई स्टूडेंट, हम ये नहीं कहते कि मुकेश अंबानी हो या धीरू भाई अंबानी हो, उनका बाल बच्चा इसमें आकर के ऑलरेडी फॉर्म डालता है, या कोई सांसद का भी बेटा ना ऑलरेडी इसमें फॉर्म नहीं डालता है, उसी बात को ध्यान रखो। तो हम कहीं ना कहीं एक मिडिल फैमिली का होते हैं, जो किसान का होता है, मजदूर का बाल बच्चा होते हैं, जो ऑलरेडी रिक्शा खींचते हैं उनके बाल बच्चा होते हैं। तो हमें ये ना लगता है कि ये इसमें कुछ ना कुछ दिक्कत किया जाए। हम मगनी का नहीं फॉर्म डालते यार, मगनी का हम एग्जाम नहीं देते, पहले हम फी पे करते हैं ना, पहले हम फी पे करते हैं तब हम एग्जाम देते हैं। अपना किराया तो हम अपना ऑलरेडी हम देते हैं ना, तो कम से कम इसको क्लियरिटी के साथ होना चाहिए। अब बात यह है कि एग्जाम के साथ छेड़खानी क्यों होता है, इसका पीछे भी कारण है। देखिए एग्जाम के पीछे छेड़खानी होने का मेन मुद्दा ये होता है कि जो व्यक्ति
इस सिस्टम में पहुंच होता है ना, वो चाहता है क्या ना कि हम इनडायरेक्टली रूप से किसी व्यक्ति को एंट्री करवा के कुछ हम पैसा हायर कर ले, मतलब अपना लालची के चलते ना कि अपना कुछ किसी व्यक्ति को सीट को हम हटा करके वहां पे उसका एंट्री करवा दे। तो ऐसा करना 100% गलत है, और गलत इसलिए है कि जो व्यक्ति दिन रात, जो स्टूडेंट दिन रात मेहनत करता है, एक स्क्रीन के सामने एक ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करके और दिन रात भूखे होकर के क्लास करता है, उस लड़का को अगर आप हक को छीन लेते हैं तो उससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता धरती पे, इससे बड़ा कुछ पाप नहीं हो सकता। अगर आपको पता नहीं चल रहा हो तो ये अलग बात है। और बात यह भी आता है कि प्रकृति की लाठी की जो बोली होता है ना, उसको जल्दी कुछ नहीं सुन पाता है, लेकिन उसका लगता है चुप। कल के लिए अगर आपका बाल बच्चा कहीं ना कहीं अगर किसी एक्सीडेंट में कुछ हो भी जाता हो, अगर आप गलत कर रहे हैं तो आप कहिए कि हमको बाल बच्चा ऐसा हो गया, ये गलत नहीं है। आप प्रकृति किसी न किसी तरीका से रिस्पॉन्स करेगा, बशर्ते जो हो रहा है तो आपको इसका कहीं ना कहीं आपको सुधारना पड़ेगा। जो बात आता है, जो अभी के फिलहाल में जितना भी टीचर हैं, चाहे तो वह जितना बड़ा टीचर हो, चाहे तो खान सर रहे, राकेश यादव सर रहे, गगन सर रहे, विपिन सर रहे, जो भी, सभी को हम अच्छी तरीका से भी जानते हैं, बहुत अच्छा टीचर है, ऐसा करना चाहिए। कैसे कि टीचर जो होता है ना, एक समाज का एक आगे का विजन देता है, एक फ्यूचर का विजन देता है, जो ऑलरेडी टीचर में होना चाहिए। तो प्रोटेस्ट करने के बाद ऑलरेडी 21 यानी कि 31 जुलाई को जो यहाँ दिल्ली में गए डीओपीटी मिनिस्टर से केवल मिलने के लिए। थोड़ा सोचिए कि आप इतना बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, इतना बड़ा लोकतंत्र में, प्रधानमंत्री कहीं भी भाषण देते हैं कहीं भी विदेश में तो कहते हैं सीना तान करके खड़ी करके कि हम कितना बड़ा लोकतंत्र में 140 करोड़ की जनसंख्या के प्लस के साथ में हम प्रधानमंत्री हैं। तो आपका उस समय सीना चौड़ा होता है, बात सही है। तो यहाँ भी सीना चौड़ा कीजिए ना कि आप कम से कम एक छोटा सा टीचर के साथ तो मीट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं कि ये का प्रॉब्लम है, जो बात किया जाता है, तो यहाँ तो कम से कम मिल सकते। तो ये मेन दिक्कत, मेन हम लोग का पर्पस यही था टीचर लोग का कि हम एक मुद्दा रखें जहां रिफॉर्म करवाना है कि एग्जाम लेट से लेते हैं, एग्जाम के अंदर में भी क्वेश्चन भी गलत कर दिया जाता है ताकि लोगों को अपना मन से हम नंबर बांट सके। देखिए, नॉर्मलाइजेशन का एक मुद्दा अलग था जो ऑलरेडी सरकार इसको एंट्री नहीं, सरकार का मर्जी है कि नॉर्मलाइजेशन हम डाल लें, लेकिन सभी स्टूडेंट जितना टीचर है उतना ही चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन हो। इसका पीछे कारण है कि अगर नॉर्मलाइजेशन अगर होता है तो जो व्यक्ति अगर सिस्टम में है तो अपना मन से नंबर देगा, बढ़ाएगा, ताकि वो अपना मन से सिलेक्शन करवा सके। लेकिन नॉर्मलाइजेशन ना होने के कारण एक जरिया निकाल दिया ना कि एसएससी का हर एग्जाम में 10 से 15 क्वेश्चन गलती रहता है। ऑलरेडी एग्जामिनर गलती लेता है, क्वेश्चन क्या गलती करेगा, स्टूडेंट गलती करते वाला बात है, क्वेश्चन ही गलती देता है। तो क्वेश्चन को गलती कर करके और अपने एक ऊपर में नंबर को बांट देना और अपना अनुसार से सिलेक्शन लेना, ये रवैया नहीं चलेगा, ये गलत है, 100% गलत है, इसमें दो मत नहीं है। तो हर टीचर का ये दायित्व बनता है कि क्या चीज गलती है, क्या चीज नहीं गलती है। हम देख रहे थे ना कि टीचर को प्रोटेस्ट करने के लिए रोका जा रहा है, पहला बार टीचर को पकड़ा करके बस में बैन किया जा रहा है। अब थोड़ा सोचिए, आप किस युग में, पता है भारत एक छोटा मोटा कंट्री नहीं है, भारत का सपना विश्व गुरु बनने का था तो ऑलरेडी पहले था, अभी फिलहाल इसलिए नहीं है क्योंकि आप जो सिस्टम में जिस तरीका से रवैया कर रहे हैं उसके अनुसार से गलत है। आप जिस तरीका से टीचर के साथ मिसबिहेव करते हैं ना उसके अनुसार से गलत है। अरे आप कहाँ हैं, गुरु का स्थान ना एक ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर रखा गया है, और आप एक छोटा मोटा मिनिस्टर मंत्री से भी मिलने के लिए नहीं दे रहे हैं। आप किस कहाँ जा रहे हैं, पता चल रहा है कि आप कहाँ है। जो आप जिस तरीका से युवा को अगर छेड़छाड़ करते हैं, जिस तरीका से उसके साथ मिसलीड करते हैं, आने वाला समय सबका इतिहास गवाह है कि सबका हिसाब 100% बराबर करता है। इसलिए अगर आपको अच्छी तरीका से करना हो बॉस, बहुत अच्छी तरीका से करना हो तो कुछ ज्यादा चीज नहीं मांग रहा है। आप जिस अनुसार से वैकेंसी निकालते हैं उसी अनुसार से हम फॉर्म डालते हैं। मेरा आशा केवल यह है कि आप समय पे एग्जाम लें, आप एग्जाम को क्लैरिटी के साथ क्लीन चिट करें, उसको साफ सुथरा से एग्जाम करवाएं, एग्जाम होने के बाद समय से रिजल्ट दें। ऐसा जो होता है ना कि लड़का लोग एग्जाम देने के बाद भी ऑलरेडी वेट करता है। अभी सीपीओ का एग्जाम हो चुका है, 18 महीने से उसका फिजिकल नहीं हुआ है। अब लड़का जो 18 महीने से उसका सीपीओ का अगर एग्जाम ना होकर के बंदा वेटिंग लिस्ट में है कि हमको रिजल्ट कब आएगा, गजब है। तो ऐसा करना कहां तक हो सकता है, हमें यह ना लगता है। अगर आप जो भी कुछ करें, हम ये नहीं है कि हमें सरकार से कोई शिकायत है या शिकवा है कि आप गलत हैं सही। एज ए हम एक छोटा मोटा अगर हम कहें तो हम पढ़ा सकते हैं, तो हम एज ए टीचर एक, अभी हम जस्ट बोले ना कि एक विजन होता है दूर का, तो एक दूर का विजन होकर के आप विजन को अगर आप डायरेक्टली रूप से आप बंद करना चाहते हैं तो ये देश का भविष्य खतरा है, ये कहीं भी किसी भी तरीका से मूव कर सकता है, बात किया जाता है।
तो हमें ये ना लगता हो कि एग्जाम की किस तरीका से किस ओर जाएगा कौन आ जाएगा, ये आप पे छोड़ दिया जाता है। अभी का जो हम देखें टीचर के साथ मिसबिहेव, ये गलत है। प्लस में अपना मुद्दा न देना, आपको केवल करना था क्या कि 3 से 4 टीचर अंदर जाते ऑफिस में बैठ करके बात करते, उसी अनुसार से नीतू मैम जो इंग्लिश पढ़ाती है उनको भी बस में बैन करके ऑलरेडी लेकर के आप कहाँ लेकर के गए पता नहीं है, हालांकि छोड़ देंगे, हमको पता है कि छोड़ देंगे, इसलिए कि आप चाहते हैं कि आवाज को दबाना बस। तो आवाज तो दबने वाला है नहीं, आप केवल आवाज को दबाएंगे, जितना दबाएंगे उतना ऊपर उठेगा। तो जो भी स्टूडेंट अगर लगता है ना कि हम कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, तो आपको इस मुद्दे पर कुछ ना कुछ सोचना होगा कि अगर हम किस ओर मूव कर रहे हैं जो, और हमें ये ना लगता है कि सुधरेगा, 100% सुधरेगा। देखिए सिस्टम में हमेशा गलतियां आई हैं और उसको सुधारने का विजन हम लोग में होता है। कैसे कि लोकतंत्र है ना, किसी एक का देश नहीं है, सबका देश है। तो आप सबका अधिकार है फंडामेंटल राइट्स की ना, कि आप आवाज उठा सकते हैं, आप इस प्रोटेस्ट में आप साथ दे सकते हैं और अच्छी तरीका से दे सकते हैं और सुधार होगा, ऐसा बात नहीं है। जो स्टूडेंट अगर पढ़ाई कर रहे हैं वो रेगुलर पढ़ाई करते रहेंगे, आप डिस्टर्ब ना होइए, सुधार होगा, आज हो या कल हो, सिस्टम का सुधार होना है। अगर रवैया गलत हो तो ये आगे भी जा सकता है, लेकिन सुधार होगा। ठीक है बोस, मिलते हैं, जय हिंद। आज इतना ही।